मुझे मीठा बहुत पसंद था। मैंने अभी रिसेंटली छोड़ दिया है। देखती हूँ मैं कितना, परसों से छोड़ा है मीठा। अब मैं देखती हूँ कितने दिन। बहुत वक्त हो गया। कुछ खास नहीं होता है, आप बस ऐसे कर देते हो और मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। नहीं, तो इसका आंसर तो तेरे पास होना चाहिए क्योंकि तूने वो ऐसे वाली रील देखी हुई है। करोड़ों यानी अरबों लड़कों की तरफ से आपसे कि वो क्या चीजें हैं जिससे सोनम बाजवा इम्प्रेस हो सकती हैं। मतलब मैं अपने लाइफ में कभी भी शायद खुश नहीं होंगी या आई विल नॉट अप्रिशिएट दैट पर्सन जो कि शायद जो मेरे सपनों को या ड्रीम्स को सपोर्ट ना करे। बटन क्यों खोल रहा है? He has a gift for Sonam. Oh my God! That is so sweet. So sweet. तो मेहरबान कदरदान साहिबान, कभी कभी मेरे मोहल्ले में कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जिनके लिए इंट्रोडक्शन सोचने से पहले कुछ गाने ज़हन में आ जाते हैं। तो आज एक्चुअली दो ऐसे गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके लिए दिल से बस यही निकल रहा है कि मेरे मोहल्ले में चांद जो आया है, ईद जो आया है, पूरी तुमने मम्मी ने मेरी जो सूट सिलाया है, ख्वाब दिखाया है, वो जिसके लिए दिल बिगड़ने लगा है वो कौन है? तू ही है। वेलकम टू मेरे मोहल्ले में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और क्योंकि गाना बादशाह ने हमारे लिए ऐसा गा दिया है, मुझे लगता है उसके बाद तो 4 चांद लग चुके हैं हमारे मोहल्ले में। तो सोनम एंड गिप्पी, वेलकम टू आवर मोहल्ला। दीज आर ऑल आवर मोहल्ला पीपल। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। तो सोने सोने मुखड़े आपको दिख रहे होंगे हमारे मोहल्ले में। इनसे क्या आप दोनों को अपना मोहल्ला याद आया? क्योंकि पंजाबियों में तो कहा ही जाता है कि अपनापन बहुत होता है, और चाहे पड़ोसी भी हो तो वो भी घर वालों के समान होता है। तो ये जरूर जानना चाहती हूँ कि आपको अपने मोहल्ले का कुछ याद आया है इस टाइम? साडे महल्ले च इन्नियां कुड़ियां कित्थे सी? मेरी है ना वीरे, मेरी है। अच्छा, ब्लैक कहाँ है? ओके, मैं क्या पूछ लूं, किसी और की पी जाऊं बाद में, इंटरव्यू में बाद में बोलो। हाँ जी बाजी, आपका मोहल्ला आप बता रहे थे। जी हाँ, हमारे मोहल्ले में कहाँ इतनी लड़कियां थी। सो आपका मोहल्ला बहुत खूबसूरत है, हमें अच्छा लगा कि हम आपके मोहल्ले में आए हैं। तो हमारा मोहल्ला तो किसी और तरीके का था, बट डेफिनेटली मोहल्ला तो मोहल्ला ही है। जहाँ पे आप पैदा होते हो, वो मिट्टी, वो खुशबू आपके साथ चलती है। और पंजाबियों की तो एक ख़ास बात है जी, पंजाबी पंजाब से बाहर जा सकता है, पर पंजाबी में से पंजाब नहीं बाहर जा सकता। बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल। सोनम, आपको कुछ अपने मोहल्ले का याद आया है? उस दौर की बातें याद आई है जब छोटे थे, फैमिली के साथ रहते थे और आसपास वाली आंटियों के घर जाते थे, दोस्त बनाते थे, वो कैसा टाइम? इससे मुझे याद आया, ऐसे ये मोहल्ले की बात हो रही है तो मतलब 6-7 साल की मैं होंगी, और फ्रेंड्स आपको ऐसे खींच के दूसरे के घर में ले जाते हैं। तो मुझे याद है मेरी मम्मी ने मना किया था कि उस घर में नहीं जाना। आई डोंट लाइक, अब मुझे ये याद नहीं कि किस वजह से मना किया, बट पेरेंट्स आपको बोलते हैं। पर मेरी फ्रेंड मुझे खींच रही थी और मैंने ऐसे दरवाजे को खूब जोर से पकड़ा हुआ था, तो वो उसमें खींचातानी में हाथ छूटा और मैं ऐसे, मेरा सर जो है वो दरवाजे पे जाके लगा, एंड आई हैड स्टिचेस इन माय हेड। और मैंने पूरा मोहल्ला बाद में जो इकट्ठा किया जब मैं डॉक्टर के पास मुझे लेकर गए और जब मेरे स्टिचेस लगे थे, आई एम नॉट किडिंग, पूरा मोहल्ला मेरी सिर्फ चीखने से इतना मैंने शोर मचाया, सब इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। ओहो, आपको अपने मोहल्ले से ऐसा इंसिडेंट याद आ नहीं, गया? मोहल्ले में बहुत कुछ इंसिडेंट्स थे, बट अभी आपने जिक्र किया मोहल्ले का तो ये मुझे याद आया जरूर। मोहल्ले का कंट्रीब्यूशन है आप दोनों की लाइफ में आज जहाँ पे आप हो? बिल्कुल है जी, क्योंकि जो चीज़ें, कई चीज़ें हैं, जैसे मुझे बोलो कि मेरी सिंगिंग है जो जी, मैंने वहीं से सीखी है जी। तो आस पड़ोस कहीं पे भी होता था, जो मोहल्ले वाले हैं, किसी के घर पे कोई फंक्शन होता था तो मैंने 1-2 गाने फ्री में सुनाने होते थे। तो
जितने भी चाय ताए चाचे होते थे, कोई 5 रुपए दे देता था, कोई 10 रुपए दे देता था। सो वो चीज़ों से ही मतलब आपकी रियलिटी बाहर निकलती है। आप क्या चाहते हो, बच्चा कैसे ग्रो करना चाहता है, वो सब चीज़ें मोहल्ले में ही निकलती हैं। सो मुझे लगता है कि हर बंदे पे उसके मोहल्ले का, उसके चाइल्डहुड का, उसके माँ बाप ने उसको कैसे पाला है, वो चीज़ों का ही असर होता है जो बच्चा आगे जाके जो करता है। राइट। सेम मतलब जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आपकी दुनिया आपका मोहल्ला ही है ना। आपको तब नहीं पता होता इससे बियॉन्ड भी क्या है, वही आपकी दुनिया होती है। बट जो अब तो बड़े शहर हो गए हैं, वो मोहल्ले वाली बात नहीं है। बट आप मुझसे पूछे तो आई मिस, हम लोग जब भी फिल्मों के थ्रू ही, अब अगर कभी छोटे शहरों में जाके उन गलियों में इस तरह के माहौल में जब शूटिंग का मौका बनता है, आई पर्सनली रियली इंजॉय, क्योंकि मेरा शायद पूरा बचपन एक बहुत छोटे से शहर में, एक गांव में बीता है। सो आई रिलेट टू दीज प्लेसेस, छोटी छोटी गलियां और लोग खड़े हुए दरवाज़ों पे, सबको पता है सबके घर में क्या हो रहा है, कितने बजे कौन गया, कितने बजे आया। सो या इट शेप्स यू एज अ पर्सन। आपके बचपन में जो होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इट्स पार्ट ऑफ अ कल्चर। सो एंड आई हैव सम amazing memories, growing up in a small mahalla, in a small town. So yeah, and I think that has shaped my personality, जो मैं आज हूँ। कहीं ना कहीं वो छोटा मोहल्ला, वो शहर, वो है मेरे अंदर। आपके ये मोहल्ले के स्टूडेंट हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या क्या है? ये सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज भी हैं हमारे, वो भी कुछ colleagues students ही भी हैं। हैं। ओके, वो भी स्टूडेंट्स जैसे ही हैं। तो आज अभी ये भीड़ भी में आपसे मिले वो। बातें करेंगे जरूर। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, तो कैरी ऑन जट्टा 3 आ रही है, एक सुपर हिट फ्रेंचाइजी। दोनों पार्ट्स ने हमें खूब हंसाया, और मैं जानती हूँ, मेरी थोड़ी देर पहले भी इन सब स्टूडेंट्स से ये बात हो रही थी कि इनमें से कितनों ने देखी है, तो मोस्टली लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट बहुत है। कैरी ऑन जट्टा 3 का ट्रेलर हमने देखा, फिर से वो ब्याह में सोनी से कुड़ी पसंद आ जाती है, और उसको पटाने की वो शुरू हो जाती है मुहिम की, कैसे मनाना है, कैसे पटाना है। असल लाइफ में गिप्पी कभी ऐसा हुआ था कि किसी ब्याह में गए हो फैमिली वालों के साथ, और कोई कुड़ी पसंद आ गई और उसको जाके अप्रोच किया हो? नहीं, ब्याह में तो नहीं जी ऐसा कुछ हुआ, वैसे हुआ है ज़िंदगी में। मतलब ऐसे ना सोच लो कि हुआ ही नहीं है। तो कैसे अप्रोच किया था? यार मेरा अप्रोच बहुत अजीब-ओ-गरीब था, तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट। बट ऐसे है कि वो मेरा फाइनल अप्रोच था, तो मैं अभी तक उसी अप्रोच के साथ हूँ। अरे तो Very nice. हाँ, और वही अप्रोच की जिनकी आप बात कर रहे हो, वो आपकी को प्रोड्यूसर भी है। हाँ, वो मेरी को-प्रोड्यूसर भी है। अच्छा, किसकी चलती है वैसे? देख, जब को प्रोड्यूस कर रही होती है वाइफ, तो क्या नाम के लिए आपका नाम होता है, या फिर सारे डिसीजंस वो लेती है और आपको सुनने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिसीज़न सारे मेरे होते हैं, अच्छा क्योंकि डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का डिसीज़न है। जी। क्रिएटिव वो चीज़ें हाँ, उसके बहुत कम इसमें होते हैं, क्योंकि शी इज़ लाइक कि उसको होता है कि फ़िल्म का लुक कैसा है, फ़िल्म आपकी अच्छी लग रही है कि नहीं, विजुअली अच्छी लग रही है कि नहीं, क्योंकि उसका एक ऑनेस्ट ओपिनियन होता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये अच्छी नहीं लग रही, इसका जो ट्रेलर कटा है वो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब लाफ्टर नहीं आ रहा, या ये है या वो है। वो चीज़ें हैं या हम कास्ट पे भाई कई बार बहुत डिस्कस करते हैं कि कौन सी कास्ट होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस पर उसका ज़रूर होता है। बट ऐसे नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें हैं जो, वो तो जो एक सिस्टम है, चाहे मेरा डिसीजन है चाहे उसका डिसीजन है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। फिल्म तो जैसे बननी है वैसे ही बननी है, और अगर हम प्रॉपरली किसी भी चीज़ का डिसीज़न ऐसे नहीं ले सकते कि जो फिल्म के अगेंस्ट हो, जो फिल्म के बेनिफिट में है, तो सबके डिसीजन वैसे ही होते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। ओके। सोनम, आप बताइए, आपको कभी किसी ब्याह में आप गए हो फैमिली के साथ, कभी किसी ने अप्रोच किया, और आपका रिएक्शन क्या था? नहीं, मैं जितनी शादियों में गई हूँ, मेरे मम्मी पापा साथ में होते थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी, मेरे पापा से सब बहुत डरते थे। तो मुझे तो कभी किसी ने शादी में कभी ऐसे प्रपोज नहीं किया। बहुत शॉक में चला गया है बादशाह, आई थिंक। मैं बस सोच रहा हूँ सोनम, मैं जानना चाहता हूँ करोड़ों यानी अरबों लड़कों की तरफ से आपसे कि कि वो क्या चीजें हैं जिससे सोनम बाजवा इम्प्रेस हो सकती हैं, मतलब। और एक चीज़ और ध्यान में रखना आप, नहीं जेन्युइनली मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूँ, मेरे में मत देखो। मैंने तो पहले बता दिया, मेरे पास मेरी अप्रोच है। मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। उसने ये बोला कि मेरे डैडी साथ में होते थे, पापा साथ में होते, तो इसके चक्कर में उनका बड़ा रौब होता था कि कोई बंदा लाइन नहीं मारता था, ट्राई नहीं मारता था, कोई प्रपोज नहीं करता था।
आज पापा नहीं है, यस, रास्ता खाली है। ठीक है ना, मतलब सिर्फ ये मैंने बताया, बाकी इश्क दे मेरे मित्रा पहचान की, मिट जाए जदो जिद अपनान की। ओहो, बताएं सोनम, तो फिर अच्छा चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि आज के डेट में अ मॉडर्न डे गर्ल व्हेन शी थिंक्स ऑफ अ आइडल पार्टनर में भी, तो वो क्या चीजें होती है आपको लगता है जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? मुझे पता नहीं, मैं सबके बिहाफ पे तो नहीं बोल सकती, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सपनों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक लाइफ हमें मिलती है। तो बट आई हैव बिन सो ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में इवन मेरी फैमिली या जैसे मेरे दोस्त भी हैं, तो वो मुझे वक्त के साथ सब लोग ऐसे जुड़े, अदर देन द फैमिली ऑल्सो, कि जो मेरे सपनों को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो शायद अब मुझे उस चीज़ की आदत है। देन मैं अपने लाइफ में कभी भी शायद खुश नहीं होंगी, या आई विल नॉट अप्रिशिएट दैट पर्सन जो कि शायद जो मेरे सपनों को या ड्रीम्स को सपोर्ट ना करे। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब या आप रिलेशनशिप में हो या फ्रेंडशिप हो या जो भी हो, आप में एक वो फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम इज़ वेरी प्रेशियस। एंड जब फ्रीडम मिलती है तो इंसान कितनी बार वो चीज़ें करता ही नहीं है जो कि मतलब किसी को शायद मना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट व्हेन यू हैव दैट फ्रीडम, दैट चॉइस ऑफ यू चूजिंग what you want, you so many times sacrifice willingly, and I think that's what a girl wants. Usually लड़कियों से expect किया जाता है काफ़ी हद तक कि वो ज़्यादा sacrificial हो, but I think वो बहुत आसान हो जाता है एक लड़की के लिए sacrificial होना और ज़्यादा, अगर उसे वो freedom दी जाए to choose. So I think I will never compromise on having a choice in my life. वेल सेड, वेल सेड। ओके मोहल्ला, इतना तो अच्छा, मैंने ज़्यादा ही Wait कर कुछ वैसी बात नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बहुत बोली है। सही है। ए सीरियसली सुनो, ठीक है, वो बहुत पॉइंट वाली बात है। इसमें Anyway, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज हमारा मोहल्ला भी नहीं करेगा अपने Yes. सवालों में। सो हाँ जी अरशद, आप। हाय सोनम, हाय गिपी। मेरा सवाल सोनम आपसे है। कई सारी जो बॉलीवुड फिल्म्स हैं उनसे अच्छी आपकी 1 मिनट की रील्स होती हैं, जिसमें कई व्यूज आ जाते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं। क्या अच्छी होती है? रील्स। रील्स, आपकी रील्स कुछ खास नहीं होता है, आप बस ऐसे कर देते हो और मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। तो क्या टेक्निक है, मतलब सिर्फ यही है या कुछ और भी? नहीं, तो इसका आंसर तो तेरे पास होना चाहिए, क्योंकि तूने वो ऐसे वाली रील देखी हुई है, तुझे क्या अच्छा लगता है उसमें? पूरी की पूरी सोनम अच्छी लगती हाँ, तो फिर कहानी खत्म। तो अब वो क्या बताए बेचारी इस चीज का आंसर? देखो, जो मेरा इंस्टाग्राम है ना, जो मेरा सोशल मीडिया है, वो मेरा अपना है। उसकी डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, राइटर भी मैं ही हूँ, एडिटर भी मैं ही हूँ, और मेन हीरोइन भी मैं ही हूँ। तो जो मेरा मन करता है ना, मैं वो करती हूँ। जिस तरह से मैं अपने आप को विजन करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं हीरोइन हूँ मेरी ज़िंदगी की। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, उसके लिए प्लान नहीं करती हूँ। बट बड़ी हैरानी की बात है कि आप लोग उसको पसंद करते हो, इतनी तवज्जो देते हो, उसको देखते हो। मैंने ऐसा सोचती। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी लगाते हैं उसको। अच्छा, थैंक यू। हाँ, जितनी हो सकती है मैं तो शेयर करती हूँ, और बहुत थैंक यू कि आप वक्त निकाल के वो शेयर करते हो। इट्स वेरी स्पेशल, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? My question is from Gippy sir. Sir, कुछ साल पहले आपका एक गाना आया था हनी सिंह के साथ, अंग्रेजी बीट, जिसको आज तक कोई बीट नहीं कर पाया है। तो ये जोड़ी वापस कब आ रही है? We are desperately waiting for it. एक्चुअली हम भी पता नहीं क्यों वो हो ही नहीं रहा। काफ़ी टाइम से हम दोनों भी सोच रहे हैं कि गाना कुछ करें ऐसा। तो इवन मैं जेन्युइनली बताऊं, आज सुबह की बात है, तो मैं निकला तो कल किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कोई हनी का क्वेश्चन ना, कि उसका पूरा नाम क्या है। तो ऐसे आज मुझे लगा, मैं यार दिल्ली आ रहा हूँ, तो मैं आज हनी को पूछता हूँ। जब भी मैं दिल्ली आता हूँ वो दिल्ली नहीं होता, तो जब वो कभी पंजाब आता है तो मैं वहाँ पे नहीं होता। तो आज मुझे लगा, मैं यार मैं उसको मैसेज करता हूँ। तो मैंने आज ही मैसेज किया सुबह सुबह, मैं कहाँ है ब्रो? तो आई एम इन दिल्ली, सो लेट मी नो कि शाम का क्या प्लान है। कहता पाजी आप दिल्ली तभी आते हो? कहता आई एम इन LA। सो वो इंडिया में नहीं है ना, तो वो शायद आ रहा है थोड़े दिन में, तो आज हम चले जाएंगे कनाडा को, है ना, तो रात को। सो वो
पता नहीं क्यों टाइम नहीं बन रहा, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर चीज़ का ना एक वक्त होता है, जब वो बनेगा ना तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा बनेगा। एक लास्ट हमने गाना बनाया था, हम दोनों को लगा कि वो अंग्रेज़ी बीट नहीं है, तो मतलब उसको निकालने का कोई फायदा, गाना अच्छा था, फिर भी हमारे बहुत गानों से अच्छा गाना था, बट मुझे लगा कि वो नहीं है, तो इसलिए हमने वो गाना किया नहीं, तो अभी करेंगे कुछ अच्छा। गिप्पी सर, आपने वक्त की बात कही और एक बहुत पुराना कोट है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट? क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं? नहीं, मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि देखो जो भी चीज़ें हैं, आपको अगर मैं सोचता कि यार कि छोड़ो हनी को मैसेज ही नहीं करते, वो तो बात ही अलग होगी ना, मेरे को तो करना चाहिए ना, मतलब उसको भी करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हर काम के लिए हमें एफर्ट करना चाहिए। हम आज बैठे हैं, हमारी फिल्म है कैरी ऑन जट्टा 3, हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बट मैं चाहता हूँ कि फिल्म बनाना एक अलग चीज़ है, अब हम जाएं लोगों को बताएं कि हमारी फिल्म ऐसी है, हमारी फिल्म वैसी है, हम उसके लिए एफर्ट करें, हम उसके लिए प्रचार करें, सबको बताएं। हमारी जॉब है कि हम मेहनत ज़रूर करें, ऐसा नहीं है कि हम घर पे सोए रहे हैं और कहेंगे कि लक है तो आके कोई आपको फास्ट एंड फ्यूरियस वाला उठाएगा कि विन डीजल के साथ गाड़ी भगाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, है ना, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना, सो वी आर डूइंग। एंड सोनम, मैनिफेस्टेशन आजकल बड़ा है। पता नहीं आई एम मैनिफेस्टिंग दिस। मैं इस चीज़ में ज़रूर विश्वास रखती हूँ कि हम जो बोलते हैं ना, हमारी ज़ुबान में बहुत ताकत है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आई एम वेरी, जैसे ना फिल्म भी जब रिलीज़ होती है ना डेली, और अच्छा है कि कुछ सालों में मेरी ये आदत बन चुकी है, इवन इन रियल लाइफ मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है या कोई काम ये होने नहीं वाला या लाइक कुछ भी है, पर मैं उसको कभी भी मुंह से नहीं बोलती। इवन फिल्म में जब रिलीज होती है, जो भी हो, आई ऑलवेज से ये बहुत अच्छा करेगी, ये बहुत वो होगा, मैं अपने लिए भी ऐसे ही बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ बुरा फील भी हो रहा है या होने भी, आपको पता है कि आउटकम इतना अच्छा नहीं आने वाला है, बट आई ईदर स्टे क्वाइट और आई जस्ट कीप स्पीकिंग ओनली गुड। तो मैं इस चीज़ में तो ज़रूर मानती हूँ। बाकी लोग कैसे मैनिफेस्ट करते हैं मुझे पता नहीं है, मुझे भी सीखना चाहिए। कोई तो मैनिफेस्ट है मैनिफेस्ट मतलब मैं बैठा हूँ यहाँ ऐसे सोच रहा हूँ कि ये क्या क्या शब्द कोई है। समझा आप नहीं। visualize इंग्लिश के करते इतने हो। बड़े-बड़े शब्द क्यों भाई कहते हो? भाई वो शाहरुख साहब की एक फिल्म थी ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की हाँ। ख्वाहिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश साजिश की की है, है। हाँ। वही वही है। उसको एक वर्ड में शिद्दत अगर से बोलेंगे ख्वाहिश। तो वो मैनिफेस्टेशन। कहते मतलब कहते हैं universe- विजुअलाइज करो, जो भी आप जो चाहते भी हो। इच्छा है आपकी, उसको आंख बंद करके फील करके विजुअलाइज करो कि ऐसा हाँ तो ऐसे एक्चुअली में बोलो हो ना, रहा है। जिसको नहीं भी पता बंदा जाके ढूंढता रहे मैनिफेस्ट क्या है। हाँ, नहीं पॉइंट है भाई। हाँ आज सबको समझ आ गया इस वीडियो से क्या yes. है मैनिफेस्टेशन। बेसिकली ख्याली पुलाव सबको पकाना। पता था वैसे। अच्छा, मेरे को नहीं पता था अकेले को, नहीं पर मेरे जैसे बहुत होंगे यार। हाँ हाँ ओह नाइस। ओके, अगला कौन मैनिफेस्ट कर रहा है सवाल? अरे संदीप सर हमारे एडिटर। यस मेरा नाम संदीप और आई एम बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ यू। बल्कि मैंने अपने अमित वीडियो को बोला भी था कि भाई जब भी आ जाना प्लीज बता देना, अगर ऑफ होगा तो मैं घर से आ जाऊंगा। भाई ये झूठ बोल रहा है, इसमें सिर्फ सोनू बाजवा के लिए। आई नो। अच्छा सुनो, ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत बताना, मुझे सब पता होती है। नहीं मैं तो ट्रीट करूंगा ना कि हाँ मेरा भी फैन है, मेरा तो बनता है। अभी तुम्हारी एक पिक्चर आई थी हले अभी, तुम हनीमून से निकले हो, तो अभी रियल लाइफ में भी आपको तो ऐसा ही हुआ कि हनीमून से निकले हो, घर में किसी को पता है कि पूरा घर वाला ही साथ में सब जा रहे हैं? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब इतने लोगों के साथ नहीं मैं गया। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत से लोग पंजाब में जेन्युइनली ऐसे हैं, पंजाब में नहीं बहुत सी स्टेट्स में ऐसे होंगे। कई मेरे दोस्तों की शादी जब हुई थी तो मैं कई बार देखता था कि वो कहते हैं हम हनीमून पे जा रहे हैं, तो हमारे तो वो कज़न भी तैयार हो गए, हमारे वो भी तैयार हो गए, तो 15-20 लोग जा रहे हैं। तो एक जनरल आइडिया था कि पंजाब में से, अच्छा कई लोगों को पेरेंट्स को पता ही नहीं था पंजाब में कि हनीमून है क्या, तो ये थॉट वहाँ से था। बट जब मुझे सुनाया नरेश जी ने, हमारे राइटर ने, तो मुझे लगा कि बड़ा यूनिक है और बड़ा अच्छा है। आपने देखी फिल्म, अच्छी लगी आपको? मैं भी पंजाबी था, मैं भी होशियार को क्या रहे हो। आप अकेले गए थे? हाँ सर अकेले गया था देखने। नहीं मतलब बिल्कुल ही अकेले ही चले गए, बीवी भी नहीं गए? हनीमून पे तो हनीमून को वाइफ पे अच्छा हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं, कहीं हनीमून पे वाइफ को भी छोड़ गए, अकेले ही चले गए? हाँ ठीक है। मैं तुम्हारे लिए एक सवाल है, बड़ी पिक्चर आई थी दुनिया पटोले को, उसका लास्ट में गाना था,
वो आप थोड़ा सा सिंग कर दे तो गाना मैं गाऊं? बिल्कुल यार। मैं तो बिल्कुल भी गाना नहीं गाती, आप सब भाग जाएंगे अगर आप बोल के बता दीजिए, आप गाने को ऐसे नहीं, बोलिए। मैं बिल्कुल नहीं गा सकती। आप कुछ और बोलते तो मैं करती, गाना तो आप कुछ और बताइए, वो कार्टव्हील करके दिखा देती है। हाँ मेरा क्वेश्चन आप दोनों से, आप दोनों पंजाबी हो और हमारे पंजाबी में बहुत ही हेवी खाना खाते हैं ना, तो आप लोग इतने फिट कैसे हो? क्योंकि हमारे घर में तो राजमा चावल, छोले भटूरे, आलू पूड़ी ये सब। आप इतने फिट हो कैसे? अभी भी जिम ज्वाइन किया है। मैं जिम ज्वाइन किया है, तो आप लोग बट कैसे फिट हो? देखो, मेरा तो ये है कि मैं कम से कम 3-3.5 घंटे डेली जिम जाता हूँ। सोनम नहीं जाती है, तो मेरा डाइट पे भी बहुत कंट्रोल है। सो सोनम का है कि सोनम कुछ भी खा लेती है। सो इसका तो है कि ये बाय चांस ही ऐसी है, तो मेरा है कि मेरी एफर्ट है। अरे ये तो गलत है। देखो सोनम की हमने वीडियोस देखी नहीं हैं। नहीं सीरियसली, देखो मैं जनरली बताऊं, मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो मतलब हर रोज सोचता हूं कि मैं जिम जाऊंगा, तो मतलब अपने आप को बहुत गालियां वालियां निकालता हूं कि आज उठ जा, आज जा। पर पिछले कई सालों से मैं ऐसे ही कर रहा हूं, बट खाना भी मैं अपनी मर्जी का खाता हूं, बिल्कुल। बट ये मेरे में है, जब मुझे लगता है कि नहीं यार मेरा थोड़ा वेट बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा मेरे फेस पे आ जाता है कि यहाँ से कि यार मेरा वेट बढ़ रहा है, तो फिर मैं बहुत कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं काफ़ी चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ। मैं कौन सी इंग्लिश में कौन सी डाइट बोलते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट हाँ ये वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ वो कर लेता हूँ मैं। तो कई बार मैं नॉर्मली मैं 18-20 घंटे निकाल लेता हूँ विदाउट फूड, है ना। तो बाकी ये है कि मेरी लाइफ में ना डेली रूटीन में मैं एनर्जेटिक हूँ काफ़ी, वो टाइम पे उठता हूँ, चलता, मतलब इधर उधर हौश पौश बहुत होती है मेरी लाइफ में, तो वो एक्टिव रहता हूँ। तो सोनम जी का अभी मैं बताऊँ कितने घंटे सोना, कितने घंटे वैसे, तो अब जब से प्रमोशन कर रहे हैं मुझे याद ही हो गया ऑलमोस्ट। बताइए एक बार इनको, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं ना। एंड स्पेशली आफ्टर कोविड तो हमने रियलाइज़ किया कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर आप हेल्दी हैं, तो हेल्थ के लिए थोड़ा कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो आई ट्राई टू वर्कआउट, बट ऐसा फेज़ आता है जब मेरा वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो फिर मैं वॉक पे जाती हूँ। मुझे वॉक पे जाना बहुत अच्छा लगता है, सो आई ट्राई। और मुझे मीठा बहुत पसंद था, मैंने अभी रिसेंटली छोड़ दिया है। देखती हूँ मैं कितना, परसों से छोड़ा है मीठा। अब मैं देखती हूँ मीठा कितने छोड़े को दिन, बहुत वक्त हो गया, ऑलमोस्ट 48 पर आवर्स। एटलीस्ट मैं आप सबके सामने कहूंगी, सो आई एम अकाउंटेबल ना। तो अब मुझे कभी देखना, आप देख गुड़ लो खा मैं कब सकते हो। खाऊंगी। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੌਂਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो सौंफ, सौंफ भी मीठा है? हेलो, सौंफ कितने मिठी है? सौंफ हरी वाली रंग बिरंगी सौंफ मंग रहे ਸੀ ਤੁਸੀਂ। नहीं, मैं ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 5-7 ਕਲਰਾਂ ਵਾਲੀ। नहीं, मैं वो सादी मंगी सी। नहीं सादी। सेट पर खाना कैसा होता था? वहाँ पर भी बटर चिकन वगैरह आता था या बहुत ही सादा खाना आता था? सब कुछ अच्छा आता था। सबको चॉइस थी, आपको जो खाना है आप वो मंगा सकते हो। ओह, या कोई छोले भटूरे मंगा रहा है, कोई वो क्या मैक चिकन नगेट्स हाँ, चिकन दो बंदे हमारी टीम में ऐसे थे, सो पल्ला साहब जो ढिल्लों ने काला कोट एम नहीं पाया, सो मेरे फादर प्ले करते हैं, एंड मेरा बेटा छिंदा, वो दोनों के, वो एक सबसे छोटा था एक सबसे बड़े थे, दोनों के मैकडोनल्ड से वो नगेट्स आते थे। ओह, इंटरेस्टिंग। ऑलराइट गाइस, मोहल्ले का एक आखिरी सवाल। हाँ, बटन क्यों खोल he रहा है? has a special, क्या कर he has a gift for Sonam. Oh, That is so sweet, so sweet. हाँ पूछ ले आप। ये हमारे वीडियो एडिटर हैं और मोस्ट प्रॉब्ली इस इंटरव्यू को भी वही एडिट करने वाले हैं। उन्होंने मुझे जाते ही डेस्क पर दिखाया, ये देखो मैंने कुछ किया। मैंने क्या, मैं कहा लेकर आई हूँ वहाँ। So sweet. Thank यार पहले ही खोल के रखना था, क्यों इतनी पसीने में रखी हुई थी सोनम? ऑलराइट, हाँ क्या हो गया? बस यही कोई सवाल नहीं था। ऑलराइट, सो गाइस हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है जी। और मैं जानता हूँ आप सबके पास बहुत सारे सवाल हैं,
एंड What do you wanted to ask? हाँ पूछ लीजिए चलिए. चलिए, चलो, last one more. question. Okay, this is the last question. हाँ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ अच्छा she mic दे started दीजिए. it ना हाँ please. ਮੈਮ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਆਰਕਾ ਮੋਹਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮ ਸਰ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਨਾ ਮੈਮ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗਿਫਟੀ ਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਬਸਟਕਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਾ ਕਰੋ ਹੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you so much. Mohalla, make some noise for Sonam Bhatia and Gifty Grewal. Thank you very much. Thank you so much. आपका बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया. sir. Thank you. थैंक यू